चुनौती देता हूँ, सीधे गलत चले आना, इस माया मोक्ष पिटारी को भवसागर पार लगा देना। यही पर मांगो दीन दयाला और कुल समेत मुझे बताओ कृपाला। मैं केवल तुमसे यही मांग रहा हूँ, क्योंकि बहुत थक चुका हूँ मैं, अब बहुत थक चुका हूँ मैं, मुझे आराम चाहिए। थक गए हैं राघव मेरे ये बाजू, मुझे अब विश्राम चाहिए, मुझे अब विश्राम चाहिए। एक बार सभी लोग बोलेंगे हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इधर महाराज जनक जी ने देखा स्वयंवर का अंतिम दिन है, सीता जी को रंगशाला में बुलवाया और अपने प्रण के कार्य को शुभारंभ करवाया। जिस समय माता सीता जी को रंगशाला में सखियां लाई, आज माता सीता जी की सुंदरता का वर्णन से शारदा भी नहीं कर पा रहे हैं। और पूज्यपाद बाबा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, सीय शोभा, सीय शोभा नहीं जागी बखानी, सीय शोभा नहीं जागी बखानी, जगदम्बी का रूप गुण खानी, सीय शोभा नहीं जागी बखानी। सकाली मोहिला भूलागी प्राकृत नारी अंग अनुरागी, धीरे चलो सुख भारी सिया प्यारी हो, धीरे चलो सुख सिया प्यारी हो। देश देश के राजा चुरे राजा चुरे हैं, महाराजा चुरे हैं, देश देश के राजा चुरे हैं, राजा चुरे हैं, महाराजा चुरे हैं, कर कर के अपने नौसगार सिया प्यारी हो, धीरे चलो मैं तुझसे आज अंतिम बार प्रार्थना करने के लिए आई हूँ। जो मेरे पिताजी के द्वारा प्रतिज्ञा की गई है, उस प्रतिज्ञा को पूर्ण कर देना और दो खंडों में विभाजित हो जाना। ये गणनायक, गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीन्ह तुझ सेवा, दीन दयाले विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मेरी इस संकट का हरण कर लेना, मैं तुझसे प्रार्थना कर रही हूँ। बारे बारे विने तीसन भूरी, करहु चापे गरु तायक थोरी। इसकी कर्ता को हर्ता में परिवर्तित कर देना ही गणनायक। ये गणपति आज
भल कर दो मेरी सब दिन की इस सेवा को, हे महादेव हो करे प्रसन्न। हर लो धनुवा की करता को, हर लो धनुवा की करता को। प्रार्थना को अब सुनना। गणपति देवा देवर दाता गौरी नंदन भाग्य विधाता हे गजानन हे तारानन पार करो मेरी मैया मैया गणपति
सेना 2 खंडों में विभाजित हो जाए। महाराज जनक जी ने अपने प्रण के कार्य को शुभारंभ करवाया। एक कुर्सी बिठा दी। राजा जनक जी ने चतुर बंदी जनों को बुलवाया और एक बार पुनः अपने प्रण की घोषणा समाज में करवाई। जिस समय की प्रतीक्षा में आप लोग बैठे हैं, उस कार्य का शुभारंभ राजा जनक जी ने आदेश देकर के करवाया। तब बंदी जनु जनक बुलाए, वृंदावली कहत चली आए। वृंदावली जो राजा जनक जी के वंशज हुए हैं, उनका गुणगान करते हुए बंदी जन प्रस्तुत हुए। आज्ञा महाराज। ये आए हुए महिपाल एक बार पुनः हमारे साथ जाए, ताकि कोई महिपाल ये न कह सके कि हमें नियम करते मालूम। जैसी आज्ञा, आसन ग्रहण करेंगे। बोले बंदी बचन वर सुनहु, सुनहु सकल महिपाल। प्रण विदेह कर कहीं हम, भुजा उठाए विशाल। द्वीप दीपांतर से पधारे हुए महिपाल देव, लोक से पधारे हुए देवता यक्ष गंधर्व किन्नर, सभी लोग ध्यान देकर सुने। महाराज श्री जनक जी के प्रण को हम दोबारा सुना रहे हैं और इस प्रण को हम अपनी विशाल भुजाएं उठाकर सुना रहे हैं, ताकि समाज में बैठे हुए लोग ये ना कह सके कि राजा जनक ने अपने प्रण को सुनवाया नहीं। अगर राजा जनक ने अपने प्रण की विशेषता हमें बताई होती तो हम धनुष को तोड़ देते। इसलिए आप सभी लोग श्रवण करें, ये धनुष है कैसा। सोई पुरार को दंड कठोरा, राज समाज आज जय तोड़ा। भगवान श्री शंकर जी के इस धनुष को आज जो भी समाज के मध्य तोड़ेगा, प्राप्त क्या होगा? त्रिभुवन जय, इस संपूर्ण तीनों लोगों की जय समेत वैसे ही हमारे महाराज की प्रिय पुत्री जानकी एवं इस कार्य में महाराज तनिक भी विचार नहीं करेंगे, बिना ही विचार परे हट नहीं। सुन पन सकल घूम अभिलाषे, फटिमानी अतिशय मन माखे। राजाओं ने जो ही प्रण सुना बंदीजनों के द्वारा कि अब समय है धनुष को तोड़ो और धनुष पर अपना बल लगाओ, परिकर बांधी उठे अकुलाई। चले इष्ट देवन सिरनाई। अपने अपने इष्ट देवों को शीश झुकाते हुए सभी राजा लोग धनुष की ओर चल पड़े। आइए राजाओं को देखें। राजाओं ने धनुष पर बल का प्रयोग किया। तमकता कितकी शिव धनु धरही, उठही न कोटि भांति बल करही। उठे आप सभी लोग, बैठे क्यों हैं? हमने आपको महाराज जनक जी के प्रण को सुनाया है। यह महामहोत्सव समारोह राजा के प्रण का परिचय है। अवसर है आज परीक्षा का, परिणाम पड़ेली पड़ रहे हैं। जिस महादेव के धनुआ को महिपाल न अब तक हिला सके, साधारण महिपाल नहीं, 10 शीश सहस्त्र बाहुअन जिसको ना हिला और डुला सके, उस पर प्रण करके मिथिलेश्वर बैठे हैं। आज परीक्षा में ये पृथ्वी वीरों से शून्य नहीं, प्रण थाना इसी प्रतीक्षा में। अरे सिंहों के आगे, आप सभी सिंह हैं, सिंहों के आगे जय पाए ये ताप कहा चारों में है। अरे हिल मिल कर जोर लगाओ, सब सबके लिए आदेश है, हिल मिल कर जोर लगाओ सब। क्यों? क्योंकि ये जानकी चाल चारों में है। राजा लोग आए। कहाँ है राजा लोग? हाँ, राजाओं को ये बात, आइए महाराज बल लगाइए, शाम से हो गया। कई दिनों से मिथिला में पधारे हो, ये तो सब ये
अजगो 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 आज मेरे हाथों से इसका आज मेरे हाथों से ये नष्ट हो जाएगा। क्यों ये बताओ, इसका क्या करना? इसको महाराज उठाना है, उठाना है, फिर चढ़ाना है, चढ़ाना है, फिर इसमें ये आप डोरी देख रहे हैं, हाँ। ये डोरी को खींचना है, हाँ, और फिर इसको तोड़ देना है। तोड़ने के बाद क्या हो जाएगा आपका? इसके साथ हाँ, ये हमारे महाराज की, महाराज इस तरह से ना देखिए, ना मार पड़ जाएगी आपके ऊपर। हाँ, तो हेलमेट लगा के आना। क्यों नहीं, इस अजगो को आज हम तोड़ें, क्योंकि मैं वीर हूँ, मुझसे बड़ा वीर कोई नहीं है यहाँ। बहुत बड़े मैं वीर हूँ, बलवान हूँ, एड़ी से बतासा तोड़ दूँ, और जिस गली में कुत्ते हो उस गली में जाना छोड़ दूँ। ऐसा वैसा वीर नहीं हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव है मेरे अंडर में। एक बार मैं पी लेता हूँ जितनी बीड़ी होती है बंडल में। क्या समझ रखा है? धनुष को तोड़ना? अरे अभी तोड़ते हैं, ये तो धनुष है, मैंने जाने कितनी चिड़िया बकरियां तोड़ी, ये तो धनुष। लेकिन तोड़ने से पहले अपने इष्ट देव को मना लेते हैं। हमारे इष्ट देव हैं हमारे हनुमान जी सरकार। अगर आप सोच रहे हो कि हनुमान जी का खुद विवाह नहीं हुआ तो हम विवाह के लिए नहीं उनको मना रहे हैं, हम मना रहे हैं वो बल बुद्धि के निधान है, वो हमको बल देंगे और हम इनको एक साइड में तोड़ ताड़ के धर देंगे। तो हनुमान, अरे हनुमान खबर लियो रघुवन की, हनुमान खबर लियो रघुवन की। ओ हनुमान खबर लियो रघुवन की, हनुमान खबर लियो रघुवन की। सब हेरत बात है लड़ुवन की, सब हेरत बात है लड़ुवन की। हनुमान खबर लियो। और कहना है कि हे हनुमंता हे बजरंगा, एक कही मोरी कर तो दे। धनुष उठा के तोड़ ताड़ के साइड में इसको धर तो दे। हनुमान खबर लियो रघुवन की, ओ हनुमान खबर लियो। बस धनुष टूटने वाला, जो लोग सो रहे हैं वो जाग जाए। मेरे हाथों अब धनुष टूट जाएगा। और धनुष टूटने के बाद पहले ऐसा करना, सभी लोग आंखें बंद कर लो, सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर लो, क्योंकि धनुष टूटेगा उससे जहरीली गैस निकलेगी, उससे जहरीली गैस निकलेगी, आपकी आंखों में चली जाएगी, आपकी आंख फूट जाएगी, आप चित्रकूट सीधा पड़ जाएगी, वहाँ से आंख बनवाएगी, काला चश्मा लगा के आएगी। पल लगा दिया आपको। बल लगाएं। बड़े लड़ैया गर्म होगा। एक एक हाथ में मर मर जाए। राजाओं ने बल लगाया,
जगही न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। जिस प्रकार से कामी पुरुषों के वचनों से एक सती का मन नहीं टिका करता, आज वही स्थिति राजाओं और धनुष के बीच में है। और यहाँ 2-4 राजा नहीं, पूरे 10,000 राजा पहुंचे। भूप साहस तसी एक ही बारा, लगे उठावन डरहि न टारा। धनुष नहीं तुम्हारे बस का। हमारी बात तो चौपटी के करेंगे। कहाँ से लगे? मैं 2-6 किलाने गाड़ी बुक कर लिया। अब हमारी घर वाली जब नुकसान हो गया, जब हमारे बागेश्वर बनाने के चक्कर में प्रताप के पास चले गए। आज की लीला का ये विशेष प्रसंग है। जनक जी का विलाप और हमारे आदरणीय प्रोफेसर जी श्री बालकिशन योगी जी जो राजा जनक जी के अभिनय को अभिनीत कर रहे हैं। आइए सुंदर विलाप आप लोग सुनेंगे। राजाओं ने प्रयास किया धनुष तोड़ने का। अरे धनुष तोड़ना तो दूर की बात, कोई भी राजा धनुष को हिला तक नहीं पाया। और राजाओं की जो स्थिति है, आज सबके सब राजा श्रीहत हो गए, हार गए। श्रीहत भये हार ही राजा, बैठे निज निज जागी समाजा। राजा जनक जी ने देखा कि ये वही राजा हैं जो कुछ समय के पहले ताल ठोक रहे थे, मूंछों में ताव दे रहे थे और गाल बजा रहे थे कि धनुष हम तोड़ेंगे। लेकिन वाह रे दुर्भाग्य, आज सबके सब राजा श्रीहत होकर के अपने अपने आसनों पर आसीन हो गए। ऐसा महाराज जनक ने देखा, मन में क्रोध आया और क्रोधमयी वचनों का प्रयोग इन राजाओं के लिए करने लगे। नृपन पिलो की जनक अकुलाने, बोले बचनो रोष जनु साने। समाप्त हो गया इन तीनों का बल और पराक्रम। समाप्त हो गया इनकी पारी का रोष। देश देशांतर के समस्त महिपाल हमारी पर को शुभ कर यहाँ उपस्थित बंदी जनों के द्वारा पुनः पढ़ की घोषणा की गई। सुनते ही समस्त महिपाल एक एक कर उठे और धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन ये धनुष नहीं। अब मैंने दूसरा दृश्य देखा कि ये सभी पराजित महिपाल पुनः 10,000 की संख्या में एक साथ उठे और धनुष को उठाने का संयुक्त पराक्रम किया। पराभव की प्राप्ति हुई, पर ये धनुष नहीं। अब मैं तीसरा दृश्य देख रहा। अब कोई भी वीर, कोई भी महिपाल धनुष की ओर आने का साहस ही नहीं कर रहा। अब इन्हें विश्वास हो गया
कि अब ये धनुष नहीं उठेगा। अरे इन्हें उठाने और तोड़ने का कार्य करना ही व्यर्थ है, व्यर्थ। ऐसा हृदय में हार मान कर त्रियत हो गए। यज्ञ सभा में उपस्थित होने वाले नेपालों, युग बीत गए, शताब्दियां बीत गई, पर मनुष्य ने कभी भी हार स्वीकार नहीं की। मैं आज देख रहा कि क्या ये वही मनुष्य है जिन्होंने सिंधु का पान कर लिया, अंजुल बांध कर बड़े बड़े पर्वतों को चकनाचूर कर डाला, रेत बना डाला, पर आज श्रीहद भये हार ही राजा बैठे निज निज चाय समाकर। अरे जब कोई धनुष की ओर आता ही नहीं, जब कोई धनुष की ओर आता ही नहीं, तो कैसे टूटेगा ये धनुष? इनके न टूटने पर, हमारे प्रण की पूर्ति न होने पर मेरी बेटी सीता का क्या होगा मेरी बेटी सीता का? हमने तो ये स्वप्न में भी नहीं विचारा था, हमने तो ये स्वप्न में भी नहीं विचारा था कि ये स्वयंवर का साज सजा का सजा रह जाएगा और जानकी की मांग सदा सदा के लिए सुनी रह जाएगी। परंतु आज वही हुआ जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। द्वीप द्वीप के भूपति नाना आए सुने हम जो पढ़। आप विचार कर रहे होंगे कि हमारी सभा में क्या कोई साधारण कोट के वीर उपस्थित हुए? साधारण कोट के वीर उपस्थित नहीं हुए। सीए स्वयंवर भूपने का सबसे सुवर्ग एक देगा, पर सब सरासन काहू न टारा, हारे सकल वीर परिहार। देवो तनुज हारे मनुज शरीरा, यहाँ पिपले वीर आए रणधीरा। द्वीप दीप के ही नहीं, अब त्रिलोक के वीर उपस्थित हुए। त्रिलोक, देवलोक से देवता, पाताल लोक से दानव, ये सभी मानव का स्वरूप रखकर उपस्थित हुए। क्या कोई त्रिलोक से ऐसा वीर नहीं है जो अजगरों का खंडन कर देता, हमारा प्रण पूरा कर देता, हमारा प्रण पूरा कर देता, और जानकी के करों में सुशोभित जयमाल अपनी कंठ की शोभा बना देता। क्या मिलेगा धनुष तोड़ने वाले को? और इसी सुंदर विलाप की प्रस्तुति में आप हैं श्री अमित शर्मा जी, रामलीला समिति ग्राम छितारा, जनपद महोबा। सौमुद्राएं आपकी ओर से जनक जी के करुण कन्नड़ में बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मिलेगा धनुष तोड़ने वाले को? 3 लाभ, 3 विशेषताएं एक बार पुनः सुने। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, तीरथ अति कमुनी। सीता ऐसी अलौकिक कन्या है, इसकी सुंदरता का विश्व में कोई नहीं। प्रथम लाभ के रूप में। दूसरा लाभ
विजय बड़ी अर्थात त्रिलोक की विजय होती। तीसरा लाभ, सुंदर अति कमनीय सुंदर यश की प्राप्त होती है वीर को। लेकिन मैं क्या देख रहा, कुंवरी मनोहर विजय बड़ी कीरत अति कमनीय पावन हार विरंच जन और रचो न धनु दमनी। अरे 3 लाभ प्राप्त करने वाला वीर विरंची ब्रह्मा ने नहीं रचा। अरे कोई तो बतलाए, कोई तो बतलाए, कहा हूँ काही यह लाभ न भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा। ये वही धनुष है, ये वही धनुष है जिसे हमारी पंचवर्ती कन्या ने अपने बाम कर से पुष्प की हाथ उठा लिया था, पुष्प की बात। आज इसकी समता करने वाला वीर इस भूतल पर नहीं है, भूतल पर नहीं है। क्या इसी पुरुषार्थ के सहारे, इसी पुरुषार्थ के बल पर सीता परिणय करने आए थे? क्या यही वीरत्व है? अरे धिक्कार है ऐसे पुरुषार्थ पर, ऐसे वीरत्व पर। अब कोई भटमानी मांगे नहीं, कोई बातें नहीं। मैं अब मौखिक वीरता हो नहीं सुनना चाहता। अगर कोई वीर हो, उपस्थित हो तो आए और धनुष को तोड़कर हमारे प्रण को पूरा करे। पर्याप्त प्रतीक्षा के बाद मैं ये कहने पर विवश हो रहा, ये जनक कहने पर विवश हो रहा है। अभी जनी हो माथे भटमानी, क्योंकि ये वीर भी मही में जानी। विश्वास हो गया हमें, विश्वास हो गया हमें। ये वीरों से विहीन हो गई वसुंधरा, कोई वीर नहीं रहा। शक्ति का इतना बड़ा रास, वीरों की अवनति, महान शोक, महान शोक, महान शोक। यदि मैं ऐसा जानता तो मैं फिर कभी नहीं करता, कभी नहीं करता। आए ये द्वीप द्वीप के भूपति, सुनिखर सीता ब्याह कहानी। देव और दानव भी आए, विपुल वीर की बना निशानी। किंतु नहीं धनु अब तक टूटा, मुझसे कोई पाप हुआ है। जिससे लगता विधि है रूठा, या कहीं हमारा भाग्य। ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा जैसा कि मानव विधाता हमसे रूठ गया हो। इस जनक से ऐसा कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया हो, जिससे विधाता ने यह परिणाम हमारे समक्ष प्रस्तुत कर दिया। कैसी भूल हो गई, अरे विधाता से कैसी भूल हो गई। वीर
त्रिशूनी आज धरा, इन वीरों से निर्मूल हो गई। और विश्व रचयिता ब्रह्मा से भी ये कैसी भारी भूल हो गई। नहीं है आज धरा में वीर, नहीं है आज धरा में वीर, नहीं है धरा में भी। अरे यह वसुधा हो गई निर्वीर, नहीं है आज धरा में भी। आज वसुंधरा वीरों से निर्मूल हो गई। किसी छत्राणी मैया ने ऐसे सिंह को नहीं जन्मा तो हमारे पेड़ की पूर्ति कर देता और मेरी जानकी का पढ़ कर लेता। नहीं है आज धरा में भी हो रही सीता आज अधीर, भरे है इन नैनों में नीर। अब कौन बंधाए धीर, नहीं है आज धरा में वीर, नहीं है आज धरा में वीर। कोई वीर नहीं। क्या करे बेटी? महाराज जनक जी की वाणी को सुन करके और सीता जी को देख करके जितने मिथिलावासी हैं सबके सब दुखित हो रहे हैं। क्या करें बेटी? ऐसी ये अनेक कर्म किए, परिकर्मिक रेख मिटा न सके, रेख मिटा न सके। रणभूमि अनेकन वीर लगे, पर धन को तिन भूप उठा न सके। ये हाथ न पीले तुम्हारे हुए, हम द्वार में डोली सजा न सके। हम द्वार में डोली सजा न सके। विधि रूठ विधाता गया हमसे, अब मांग सिया की हरा न सके। अब तक तो किया भरोसा था, पर आज सहारा छूट गया जितना था। हर देख हर से हमें वो सब मेरा लूट गया। ये पैज किया बर्बाद हुई, ये प्रेम का नाता टूट गया। ऐ वीरों तुमको दोष नहीं है, भाग हमारा टूट गया। हमसे भूल हो गई भारी, हमसे भूल हो गई भारी। भ्रष्ट हुआ योग हमारा, भ्रष्ट हुई साधना सारी, हमसे भूल हो गई भारी।
जनक के बचन सुनी सब नर नारी, देखी जान के ही भये दुखारी। राजा जनक की वाणी को सुन करके और सीता जी को देख करके जितने मिथिलावासी हैं आज सबके सब दुखित हो रहे हैं। अच्छा, जहां क्रोध होता है वहां बाड़ी, जहां क्रोध होता है वहां बाड़ी अपने बस में नहीं रहती है। आज क्रोध में होने के कारण महाराज जनक ने कुछ अनुचित शब्दों का प्रयोग किया और समाज में कुछ ऐसे लोग भी बैठे हैं जिन्हें राजा जनक के वाक्य तीर के समान चुभे और जिन्हें राजा जनक के वाक्य अच्छे नहीं लगे उनकी भौहें टेढ़ी पड़ गई, आंखें क्रोध के कारण लाल हो गई और होठ कुछ कहने के लिए फरक रहे हैं। माथे लखनी कुटिल भई भोहे, रदपट फरकतो नयन सोहे। कहीं न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुपान। नाई राम पद कमल सिरु, बोले क्रिया प्रमाण। सुना आप सभी लोगों ने राजा जनक की वाणी को, अरे राजा जनक की वाणी में तनक भी संयम नहीं रह गया। कह रहे हैं कोई धनुष को तो खंडों में परिवर्तित न कर सका। अरे राजा जनक, धनुष का टूटना अरे तो खंडों में परिवर्तित न होना, इसमें गलती वीरों की नहीं है, इसमें गलती आपकी है, आपकी। और गलती क्या है? आपने अपने बंदियों के द्वारा घोषणा करवाई थी। घोषणा क्या कहा गया कि बोले बंदी वचनवर सुनो सकल महिपाल। आपने अपने बंदियों के द्वारा घोषणा करवाई, कहा कि बोले बंदी वचनवर और सुनो सकल महिपाल। घोषणा राजाओं को सुनवाई गई, घोषणा दिक्पालों को सुनवाई गई, घोषणा महिपालों को सुनवाई गई। तो अपमान वीरों का क्यों? और फिर इस सभा में अपमान वीरों का क्यों? अरे राजा जनक, जिस सभा में रघुवंशी वीर होते हैं उस सभा में वीरों का अपमान नहीं। और फिर मैंने तो सुना था कि यह मिथिला अरे ज्ञान की नगरी है, मिथिला तो वेदांत की पाठशाला है। पर आज मैं एक राजा जनक के मुखार बिंदुओं से ये क्या सुन रहा हूँ कि कोई धरती पर रह गया। और जब कोई अपने पिता अपनी पुत्री का विवाह करता है तो सबसे पहले क्या करता है? सबसे पहले घर देखता है, फिर कुल देखता है, फिर वर देखता है, फिर अपनी पुत्री का विवाह करता है और फिर अपने घर में सबसे सलाह लेता है। कोई धनुष को ऐसे नहीं रख देता है। अरे राजा जनक, हे भैया, हे भव्य भारत के शिरोमणि, सूर्यवंश के दिवाकर, संपूर्ण ब्रह्मांड के ज्ञाता, आज आपके समझ योगी जनक के द्वारा अरे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। प्रभु क्या जाए उचित है? और फिर जिस समाज में, जिस सभा में रघुवंशी वीर होते हैं उस सभा में वीरों का अपमान नहीं। और फिर राजा जनक, वीर विहीन मही मैं जानी, ये वसुंधरा वीरों से विहीन है बता रहे हैं। अरे राजा जनक, वीर न हो गया इस जग में तो इस धरती माँ का क्या होगा? और परदेसी राजा करे राज तो इस भारत माँ का क्या होगा? अरे छोटे छोटे नदी और नाले पाप धोमेंगे तो उस गंगा माँ का क्या होगा? और फिर अरे राजा जनक, अब नहीं, बहुत सुन लिया वीरों का अपमान। जनक, तुम्हारे आदि क्रांति की द्वारा अरे महाकाली लिए खप्पड़ मांगती मुंड की माला, मचेगी क्रांति भूतल पर रंग बन जावेंगे, करूं जो अच्छे वाणों का तन उसके खंड खंड हो जावेंगे। अरे बनाकर पैरों की एक माला गूंथ डाली है और सुनते हो वचन ऐसे, ये धरा वीरों से खाली है। हे प्रभु, चाहूं तो सितारों को उतारूं, धूरी धरा पर धर दूं मैं ये पर्वत और पहाड़ों की सुरसे की तरह पीस दूं ये मिट्टी और पहाड़ों। और फिर
ब्रह्म ख्यानी योग ख्यानी क्यों स्वयं को भूलते हो? अमोह का फंदा पकड़ अज्ञान बनकर भूलते हो। अरे राजा जनक, वीरों का अपमान नहीं, अब नहीं। अरे राजा जनक, अरे ब्रह्म ज्ञानी योग ज्ञानी क्यों स्वयं को भूलते हो और मोह का फंदा पकड़ अज्ञान बनकर भूलते हो? हे प्रभु, अब आपको शांत नहीं बैठना चाहिए, आपको तो दिखला देना चाहिए वीरता का वैभव कि जिस सभा में, जिस समाज में रघुवंशी वीर होते हैं, उस सभा में वीरों का अपमान नहीं। अरे राजन, उनकी और निहारो राजन, जिनका आनंद अंगारा है जैसे आकाश में चमकता कोई धूल धारा है। और फिर भैया, जिस सभा में, जिस समाज में रघुवंशी वीर होते हैं, वहाँ पर अपमान नहीं। अरे सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताप नहीं, वो चुप कैसे रह सकते हैं? और रघुवीर राम जी के होते या अंचित पानी का डाली है, ये शब्द हृदय में रखते हैं। खाली अगर आप न उठे तो आप संकेत करें, अगर आप संकेत न करें तो आदेश हे प्रभु, जो तुम्हारा अनुशासन पाऊं तो प्रभु, अगर आपका आदेश मिल जाए तो ये तो धनुष पुराना है, चढ़ा गला किस गिनती में है प्रभु? जो तुम्हार अनुशासन पाऊं, अरे तो कंदुक तू ब्रह्मांड काटे घाटे चिमटारों खोरी सकौ मेर मूर्ख चितोरी। तो प्रताप महिमा भगवाना, तो प्रताप महिमा भगवाना, अरे का पापरो विनाक पुराना नाच जान जताए को होई कौतुक करो लोग की सोई। अरे कमांडर चाट चढ़ाऊं जो दस प्रणाम न धाऊं तोरों छत्रक दंड जिम तो प्रताप बन्नाथ जाओ न करूं प्रपत कर न धरो धर्मात कर न धरो धर्म। ये लक्ष्मण भैया के क्रोध का प्रभाव है। लक्ष्मण जी ने क्रोध किया, ये धरती कांपने लगी। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। डगमगानी मही दिग्गज डोले, दिग्गज डोल गए, धरती कांप गई। अब राम जी ने देखा कि लक्ष्मण भैया का इतना क्रोध करना अनुचित है। राम जी ने प्रेम से, यही राम जी के जीवन से शिक्षा मिलती है, अगर घर के छोटे लोग क्रोध करें तो बड़ों को क्रोध नहीं करना चाहिए, प्रेम से समझाना चाहिए। और राम जी ने वही किया, बड़े प्रेम से अपने छोटे भैया लक्ष्मण को समझाया। सैन्य रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत तो निकट बैठा रे। कुमार, तुमने मिथिला में अपनी वीरता को दिखलाई, परंतु यह समय वीरता दिखलाने की नहीं, यह समय है शांत रहने का। यदि मैं महाराज जनक से कुछ कहता हूँ तो उनके प्रण पर वज्राघात होगी लक्ष्मण। यदि मैं तुमसे कुछ कहता हूँ तो तुम्हारी वीरता पर वज्राघात होगी लक्ष्मण। और ये छोटे से बच्चे हिमांशु और ऋषभ पांडे, इन बच्चों की ओर से 11-11 मुद्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान है। साधुवाद। क्योंकि लक्ष्मण, अब तुम शांत हो जाओ, यह समय क्रोध करने का नहीं, यह समय है शांत रहने का। मैं महाराज जनक से कुछ कहता हूँ तो उनके प्रण पर वज्राघात होगी, यदि मैं तुमसे कुछ कहता हूँ तो तुम्हारी वीरता पर वज्राघात होगी। समझाया उसी को जाता है जो अपना हो और अपने से छोटा हो। तुम तो मेरे अपने हो और मुझसे छोटे हो, इसलिए लक्ष्मण तुम शांत हो जाओ। ऐसे शब्दों का प्रयोग न करो जिससे किसी को भी कष्ट पहुंचे। शांत हो जाओ मेरे, शांत हो जाओ। बोलो बचन ऐसे ना मेरे भैया, बोलो
भैया ओ भैया ओ मेरे भैया, भैया ओ भैया ओ मेरे बोलो बचन ऐसे ना मेरे भैया, बोलो बचन ऐसे ना मेरे भैया, भैया वो भैया ओ मेरे भैया, भैया वो भैया ओ और लक्ष्मण रोते पिताजी, रोती है माता, रोते सभी है रूठा विधाता, रूठा विधाता, रूठा विधाता, रोते पिताजी, रोती है माता, रोते सभी है रूठा विधाता, रूठा विधाता, रूठा विधाता, दुखी मन को दुख में डुबा ओ न भैया, दुखी मन को दुख में डुबाओ न भैया, भैया वो भैया ओ मेरे भैया, भैया वो भैया ओ मेरे भैया। और लक्ष्मण, जिस प्रकार से तुम्हें मेरी आज्ञा की प्रतीक्षा है, उसी प्रकार से मुझे भी गुरुदेव भगवान की आज्ञा की प्रतीक्षा है लक्ष्मण। बैठे गुरुजी, बैठे गुरुजी, बैठे गुरुजी, समय देखते हैं, समय देखते हैं, हाँ समय देखते हैं।
मेरे पास है। देखिए राम जी ने बड़े प्रेम से अपने छोटे भाई के क्रोध को शांत किया। जनक जी ने क्रोध में गलत शब्द बोले, अब जनिकू माथे भटमानी, अब वीर विहीन महिमे जानी, धरती माँ का अपमान कर दिया। लक्ष्मण जी सहन नहीं कर पाए, करारा जवाब दिया। मन ही मन बाबा विश्वामित्र भी प्रसन्न है कि राजा जनक को लक्ष्मण ने अच्छा उत्तर दिया। अब भाई भाई में किस तरह का प्रेम होना चाहिए, मर्यादा किस तरह की होना चाहिए, ये राम जी ने सिखाया। छोटे क्रोध कर रहे थे, राम जी ने प्रेम से शांत कर दिया, अपने पास में बिठाया। अब देखिए जब समाज में बुजुर्ग लोग बैठे हों तो ऐसी कोई समस्या नहीं होती है कि समाधान न निकले। इस समाज में सबसे बड़े अधिकारी के रूप में बाबा विश्वामित्र हैं। सबका ध्यान बाबा की ओर है, क्योंकि सबसे बड़े मंच पर बैठे हैं। सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहां बैठा रे महिपाल। तो बड़े मंच वालों की ओर ध्यान है सबका, महामुनि की ओर ध्यान है। बाबा विश्वामित्र समय के जानकार हैं और बाबा ने जाना कि अब समय शुभ है। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अतिये स्नेह में पानी। हे राम, जिस समय की प्रतीक्षा महाराज जनक 1 वर्ष से कर रहे हैं, आज वो सुंदर समय आ गया है जिसकी प्रतीक्षा जनकपुरी का हर व्यक्ति कर रहा है। हे राम, बड़ा सुंदर समय है। ऐसे समय में तुम जाकर के इस अजगो को 2 खंडों में विभाजित कर दो। उठाऊ राम, भंजाऊ भव चापा, मैटहु तात जनक प्रतापा। हे राम, महाराज जनक के कष्ट को दूर करो और इस अजगो के 2 खंडन करो। जाओ राम। देखिए गुरु बाबा विश्वामित्र जी ने आदेश दिया राम जी को। लक्ष्मण जी कोई साधारण तो है नहीं, जीवाचार्य है। अब लक्ष्मण जी ने क्या किया? लक्ष्मण भैया सकल जगत के आधार हैं। लक्ष्मण जी ने अपने चरण से, अपने पैर से ब्रह्मांड को दबाया और एक घोषणा की, लखन लख्यू रघुबल से मणि, ताक्यो हरि को दंड, पुलक गात बोले बचन, चरण चाप ब्रह्मांड। तिस कुंजरऊ कमट अहि कोला, धरऊ धरन धर धीर न डोला, राम चाहि शंकर धन तोरा, होई सजग सुन आए सुमोरा। श्री राम जी भगवान शंकर के धनुष को 2 खंडों में परिवर्तित करने के लिए जा रहे हैं, इसीलिए मेरी आज्ञा सुनकर सभी सावधान हो जाओ। सावधान सावधान सावधान। भैया लक्ष्मण जी ने सभी को सावधान किया है। वैसे सरकार जितने लोग बचे छोटे ठाकुर, ये सभी लोग सावधान। कुछ लोग लंका वाले थे वो चले वाले रावण महाराज आए। अब जितने लोग बचे हैं ये गुनी लोग। आपने देखा होगा कहीं का मंथन होता है, कहीं पे जब मथा जाता है तो बाद में पत्थर रह जाता है, ठीक जलाता है। उसी प्रकार से शाम से संध्या के समय से रामचरितमानस का मंथन हुआ। तो जितने लोग बचे हैं ये सब घी के रूप में बचे हैं। जो मत्था था वो चला गया। लाभ दोनों में है, ये भी फायदेमंद है, मत्था भी फायदेमंद है। जो यहाँ तक आए हैं कृपा दोनों पर है, लेकिन निवेदन देखिए हमारा है। लक्ष्मण जी ने सभी को सावधान किया है। अगल बगल जो लोग आपके सो रहे हो, बच्चों को छोड़ के, सयाने लोग, हमारे बुजुर्ग लोग, माताएं बहनें, केवल बच्चों बच्चियों को छोड़ दीजिए। जो सयाने लोग सो गए हों सभी को जगा दें, क्योंकि ये धनुष का जो खंडन है
इस समय को देखने से पुण्यों का समूह, एक पुण्य नहीं, दो नहीं, पुण्यों का समूह मिलता है। तो सभी लोग इस समय को जरूर देखें। आज की लीला का मुख्य आकर्षण इसी समय पर होता है, जिसका नाम सुनकर के सब लोग आते हैं। यज्ञ, ये धनुष यज्ञ है, और धनुष तब तक ये यज्ञ पूरी नहीं है जब तक धनुष न टूटेगा। यज्ञ पूरी होने जा रही है, जैसे ही धनुष टूटेगा तो मान लो कि यज्ञ पूरा हो गया। तो सभी लोग जागें, और चौपाल जी जाग गए, अच्छी बात है। चंद्रपाल जी हमारे से धन्यवाद। सभी लोग जाग गए हैं। आइए, धनुष का खंडन अब आप हम सबके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है, और हृदय से साधुवाद है हमारे जितने भी यूट्यूबर यहाँ पर पधारे हैं। आप लोगों ने बड़ा परिश्रम किया है। आशा है कि आप लोग पूरे दिन लीला को कवर करेंगे, और कम से कम कई लाखों लोगों तक ग्राम बिनौरा धाम सरकार की ये लीला पहुँचेगी। बुंदेलखंड एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल हमारे लवकुश जी टिकरिया से, बुंदेली मिक्स प्रोग्राम, बुंदेली मिक्स कलाकार, ये आदि चैनल यहाँ पर है। सभी को साधुवाद है। आइए अब राम जी के साथ साथ चलें उस पावन पुनीत अजगो की ओर, जिसके कारण अभी दंगा मच गया था महाराज रावण बाणासुर के बीच में। अब वो धनुष का खंडन होने जा रहा है, और पुनः ये छोटे से बच्चे हिमांशु और ऋषभ पांडे दोनों बच्चों की ओर से 11 मुद्राएं। देखी विपुले, देखिए चौपाई को अगर समझने का प्रयास करेंगे तो आनंद आएगा, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि एक एक शब्द का अर्थ बताएं, लेकिन जो गुणी लोग हैं वो समझ जाएंगे। प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझाने का। राम जी ने देखा कि मिथिला के लोग विकल हैं, दुखी हैं, धनुष नहीं टूट रहा, और यहां तक कि राम जी ने देखा कि मैया सीता विकल है। देखी विपुले विकल देही, अब लक्ष्मण राम प्यारे, लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो। निमिष बिहार तो कल्प सबते ही, लक्ष्मण राम प्यारे, लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो। त्रसित पारी बिनो जो तन त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। लक्ष्मण राम प्यारे, लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो। और देखिए हमारे आदरणीय जनक जी, आप मंच में आ जाइए। अभी आप हीरो का अपमान कर रहे थे, खुशी के समय को आप भी देख पाए। का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चूके पुनि का पछताने। लक्ष्मण राम प्यारे, लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो। असे जिय जानी जानकी देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विसेखी। लक्ष्मण राम प्यारे, लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो। जिस समय भगवान श्री राम अजगो के पास में पहुंचे तो राम जी ने पहला काम किया, अपने गुरु जी को प्रणाम किया,
हम आप लोग जब भी कोई अच्छा कार्य करें तो पहले गुरु जी को प्रणाम करना चाहिए। शिवपाल जी अगर गुरु ना बनाए हो तो सुबह हम दरबार लगाएंगे, मिल लीजिएगा। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाखो उठाए धनु लीना। लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम, तब जो दामिन जब जब लयबु, उन जब धनु मंडल सम भयबु। लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम, वेद चढ़ावत है जग गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाणे। लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम, लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम। नहीं छन राम मत धनु तोरा, भरे भुवन धुन थोरी कठोरा। लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा, भजो भजो सिया हो। प्रभु दऊ चाप खंड मही डारे, देख लोग सब भये। वाह आलोक लगा के बहुत किया। सतानंद जी ने आदेश दिया मिथिला की सखियों को कि आप सीता जी को लेकर के आइए। सतानंद जी राजा जनक के पुरोहित। सतानंद तब आयुष